बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। एक दो तीन खबरें बड़ी अहम है जो कि आपके साथ शेयर करता चलूं। एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, और वो फैसला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। बाज़ाब्ता ऐलान एक दो रोज में हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की तैयारी कर ली है, बाज़ाब्ता पेशकश कर दी है। नए सूबे बन रहे हैं। पाकिस्तान के 4 सूबों को बढ़ाकर 12 सूबों करने का भी फैसला हो गया है। जल्द आईनी तरमीम आ जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने यह फैसला किया था कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी के अंदर से यह आवाजें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और बानी पीटीआई को कायल करना चाहिए कि वो अपना फैसला तब्दील करें। चुनाचे इमरान खान ने अब ये फैसला पार्टी की सियासी कमेटी पर छोड़ दिया कि सियासी कमेटी फैसला करे कि पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता उनका पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को पहुंच गया है। अगले एक दो रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा है, लेकिन वहां पर जो अक्सियत है उसका ये मुतालबा है और उसकी डिमांड है और उसका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीबन हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 1 से 2 रोज में कर दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में जो लोग नाअहल हो चुके हैं वो तो हिस्सा नहीं ले सकते। अब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि उनके नामजद अरकान को कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर टिकट जारी किए जाए। बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी करेगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है और ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओपनली पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के लिए मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं और वो ये खुद कह चुके हैं कि वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आने के लिए तैयार है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत के एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई की जो वाक़यात हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को माफ़ी मांगना होगी, तभी ये मामला आगे बढ़ सकेगा। लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये ताज़ा पेशकश जो है वो राना सनाउल्लाह के जरिए सामने आई है। लेकिन पीटीआई माजी में ये कहती रही है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। मुज़ाकरात वहाँ पे होने चाहिए जो कि असल फैसला साज कुव्वतें हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब राना सनाउल्लाह ने जो ताज़ा बयान दिया है और मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसका क्या बनता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। एक फैसला जो कि होने जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में मजीद 8 सूबे जो हैं वो बना दिए जाए, लिसानी बुनियादों पर नहीं और बल्कि ये सूबे इंतजामी बुनियादों पर होने चाहिए। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 12 सूबों की तजवीज़ है। पहले चूंकि 4 सूबे हैं, मजीद 8 सूबों की तजवीज़ है। पंजाब में भी सूबे बनेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनेंगे और सिंध में भी नए सूबे बनाए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ नए सूबों की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि नए सूबे बनाने का बुनियादी मकसद ये है, एक तो वसाइल की तकसीम निचली सतह पर मुसावी बुनियादों पर हो। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े सूबे जो हैं वो मरकज की हद तक वसाइल जो है वो काबू कर लेते हैं, जिसकी वजह से नीचे वसाइल पहुंचते नहीं हैं और नीचे जो है मामलात तरक्याती मामलात हों या आम लोगों की हालत को बेहतर बनाने के मामलात हों, उसमें खासा खलल रहता है। उसमें उन लोगों को वो इंसाफ नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। चुनाचे ये अब तजवीज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मकामी सतह पर तरक्की को फ़रोग़ देने के हवाले से नए सूबे बनाए जाएँ। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि खाका जो है वो तैयार हो चुका है। अब एक और तरमीम, आईनी तरमीम, जिसको 27वीं आईनी तरमीम का नाम दिया जाएगा, वो आएगी और नए सूबों के हवाले से उस पर बात होगी। ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कहा गया है कि अगर कोई सियासी जमात इस हवाले से इत्तेफाक नहीं करेगी तो उसके लिए भी मुतबादिल इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से ये भी तवक्को है और ये कहा जा रहा है कि शायद कोई भी सियासी जमात नए सूबे के क़याम के हवाले से, तश्कील के हवाले से एतराज़ ना करे, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातें ये मुतालबा करती आई हैं कि सूबे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि मकामी सतह पर लोगों के मसाइल भी हल हों
اور इस वक्त जो वसाइल की तकसीम है, गैर मुनसिफाना तकसीम, उसको भी मुनसिफाना बनाने के लिए इकदाम उठाए जाए। बहरहाल आइंदा आने वाले 1 से 2 बार इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की तारीख के बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, और उन फैसलों के उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्बत असरात पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मीशत पर मुरतब हो। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।